ये क्वेश्चंस हैं आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से गए हैं और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो 2 मार्क्स में है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका 4 मार्क्स में है, सी सेक्शन में, और ये आपका बी सेक्शन में, और ये दिसंबर 2018 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको अगर एक पढ़ना याद है तो आप बिना किसी आई थिंक 15 या 20 सेकंड्स में ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट सिंपल कैलकुलेशन से हो जाएगी एकदम। क्वेश्चन नंबर 2 की पहले बात कर लेते हैं। क्या है आपका, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल द 111 एंड 222 रिफ्लेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड बट नोट द 001 रिफ्लेक्शंस, द ब्रेवियस लाइटिस इज। सबसे पहले जो हमने ब्रैग इक्वेशन पढ़ा था, बिकॉज यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है, क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहा है, और मैंने बताया था आपकी जो ब्रैग इक्वेशन है वो क्यूबिक सिस्टम के लिए ही वैलिड है। उसने रिफ्लेक्शंस की बात की, रिफ्लेक्शंस मीन्स ये प्लेन्स की बात कर रहा है आपका। प्लेन्स किसकी टर्म में देखे थे हमने, एच के एल। मिलर इंडिसेस की टर्म्स में हमने प्लेन देखे थे कि प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्लेन्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास मिलर इंडिसेस थी। जब हमने मिलर इंडिसेस से प्लेन डिफाइन किए थे तो वहाँ पे हमारा क्या था, जो ब्रैग इक्वेशन है वो है आपका 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। और ब्रैग इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एक्सआरडी डिफ्लेक्शन होगा, एक्सरे डिफ्लेक्शन होगा, तो किसी भी क्रिस्टल के एक क्रिस्टल में मल्टीपल प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं, n नंबर ऑफ प्लेन्स प्रेजेंट होंगे, तो किसी भी क्रिस्टल के सारे प्लेन्स कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं देते हैं। क्रिस्टल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि कौन से प्लेन उसका डोमिनेट करेगा या कौन सा प्लेन उसका रिफ्लेक्शन देगा, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। काफ़ी सारे फैक्टर्स रिलेट होते हैं एक साथ। तो मेरे पास एक क्या है, आपको एक ओवरव्यू है इन सभी चीज़ों का, कंक्लूजन है कि किस यूनिट सेल के लिए या किस क्रिस्टल सिस्टम के लिए ये वाला प्लेन वैलिड होगा, मीन्स ये रिफ्लेक्शन देगा, या ये वाला प्लेन आपका रिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो उसके लिए मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ। जैसे हम ब्रैग इक्वेशन से बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास जो है, मैं आपको सिंपल क्यूबिक से डिस्कस करता हूँ और हम BCC FCC तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास क्या है, आपका जो रिफ्लेक्शंस है उसको कैसे बताएंगे। सिंपल क्यूबिक की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो h² प्लस k² प्लस l² की जो वैल्यू है वो ऑलवेज इस टाइप से होनी चाहिए कि आप उसको स्क्वायर्स में अचीव कर सकें। स्क्वायर्स में अचीव कैसे कर सकें, इसका एक एक्सेप्शन है 7 को आप किसी भी टर्म का स्क्वायर करेंगे और उनका सम करेंगे तो आप कभी भी 7 अचीव नहीं कर सकते। तो 7 क्या होगा सिंपल क्यूबिक का, जो भी आपके प्लेन्स होंगे, सपोज 1 1 1 प्लेन्स हैं, तो 1 1 1 प्लेन्स का स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1 + 1 मीन्स आपका 3। जिन भी प्लेन्स को आप h² प्लस k² प्लस l² के सम की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं वो आपका सिंपल क्यूबिक में वैलिड होगा, ठीक है। 7 को आप करने की कोशिश करेंगे, सपोज मैं करता हूँ 2 0 0 ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू 4। मैं क्या ले लेता हूँ आपका 3 1 1 या 3 1 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरी क्या वैल्यू निकलेगी आपकी 10। तो कुछ भी कर आप कितना भी कोशिश करेंगे किसी भी रिफ्लेक्शन को कि उनके h² प्लस k² प्लस l² का सम 7 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे कि जिनका सम हम डिफाइन कर सकते हैं वो क्या है हमारा, h² प्लस k² प्लस l² के टर्म में सिंपल क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अगर आपसे BCC की, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या कंडीशन है कि वो अलाउड रिफ्लेक्शन देगा। तो BCC के केस में क्या होगा कि जो हमारे पास h प्लस k प्लस l है उनका सम क्या होना चाहिए, इवन। अगर h प्लस k प्लस l इंडिविजुअल का सम इवन है तो वो BCC में रिफ्लेक्शन शो करेगा, अदरवाइज वो BCC में रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास FCC के केस में क्या होगा, आइदर h प्लस h k l ऑल क्या हो आपके ओड और इवन। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो 0 है वो इवन नंबर में आता है, 0 ओड में नहीं आता है, 0 यहाँ पे इवन नंबर में आता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि h k l ऑल ओड और इवन, ये आपकी अगर कंडीशन होगी तो रिफ्लेक्शन शो करेगा, शोज रिफ्लेक्शन, अदरवाइज ये रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, सपोज h k l मेरा 1 1 1 है, रिफ्लेक्शन देगा, h k l मेरा 2 2 2 है, रिफ्लेक्शन देगा, ऑल ओड 1 1 1, ऑल इवन
2 2 2, ठीक है। अदरवाइज 1 2 0, अगर मेरा इस टाइप से है 1 2 0, तो ये रिफ्लेक्शन कभी नहीं देगा, बिकॉज इसमें क्या है आपका ऑड भी है और इवन है। तो एच के एल इंडिविजुअली आपके सारे या तो ऑड हो या सभी आपके इवन हो, और अगर इनका कॉम्बिनेशन है इवन प्लस ऑड का कॉम्बिनेशन है तो वो कभी भी रिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था आपका, इन ए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम द 1 1 1 एंड 2 2 2 प्लेन रिफ्लेक्शंस आर ऑब्जर्व। कोई भी आपका क्यूबिक सिस्टम है उसमें 1 1 1 प्लेन से और 2 2 2 प्लेन से रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुए, बट नॉट फ्रॉम 0 0 1 प्लेन। तो आपको बताना है कि सिंपल क्यूबिक VCC और FCC में से कौन सा प्रीवियस लैटिस उसका मैच करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं BCC। BCC के लिए क्या केस बताया मैंने, H प्लस K प्लस L क्या होगा आपका इवन। तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती कि H प्लस K प्लस L इवन है, इस केस में देखो आप क्या है ऑड, बट ये भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शंस शो कर रहा है, मीन्स ये केस BCC का हो ही नहीं सकता। तो BCC आपका ऑप्शन कट गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ आपसे सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक में क्या आपको स्क्वायर्स का सम करना है, तो सिंपल क्यूबिक का केस भी ये नहीं बन सकता। अगर इसके बाद हम चलते हैं FCC में, तो FCC में क्या होगा आपका, FCC के केस में हमने क्या पढ़ा था कि H के L ऑल इवन होने चाहिए या फिर ऑल ऑड होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ये क्या है आपका 1 1 1 ऑड है, 2 2 2 आपका इवन है, तो ये दोनों रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, मीन्स मुझे लग रहा है कि ये केस जो है FCC में जा सकता है, बिकॉज मेरे पास ऑड भी रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं और इवन भी रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। उसके बाद ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, बट नोट द 0 0 1। तो इस 0 0 1 प्लेन रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, मीन्स ये आपका कॉम्बिनेशन है इवन नंबर्स प्लस ऑड रिफ्लेक्शंस का। तो इस केस में ये अब कंफर्म हो गया कि ये वाला जो केस है हमारा वो FCC का ही है। साइड सेंटर्ड के लिए ऐसा कुछ केस पॉसिबल नहीं है, सिंपल क्यूबिक भी नहीं होगा, ये साइड सेंटर्ड के लिए पॉसिबल नहीं है। और आपको क्लियर आंसर मिल गया सेकंड ऑप्शन चेक करने पे कि ये वाला केस हमारा किसका है, FCC का। तो अगर आपको ये चीज़ें डायरेक्ट पता है तो आप विदिन 15 to 20 सेकेंड्स में इसका आंसर दे सकते हैं। 2 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका, ये मेटल क्रिस्टलाइज विद क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, CCP स्ट्रक्चर है उसका। द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यूज ऑफ ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ मिलर प्लेन्स 2 0 0 एंड 1 1 1 आर 0.18 0.14 रेस्पेक्टिवली। तो आपसे क्या इनिशियली आपको क्या दिया है कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है। जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास ब्रैग इक्वेशन है उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर कर देना है। तो 4d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। और जब हमें ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन गिवन नहीं होता है तो उसको ऑलवेज क्या कंसिडर करते हैं हम, 1। तो ये इक्वेशन अगर मैं और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूं तो इस टाइप से हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन यहाँ पे वैलिड होगा। 4d h के l का स्क्वायर मीन्स हमारे पास अभी क्या है, 2 प्लेन्स हैं 2 0 0 और 1 1 1। तो अभी हम H के L स्पेसिफाई कर देंगे पर्टिकुलर प्लेन के लिए। तो इसने क्या बोला हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा 4 2 0 0 प्लेन कितना दिया हुआ है आपको 0.18, और साइन स्क्वायर थीटा 4 1 1 1 प्लेन क्या दिया आपको 0.14। तो क्वेश्चन नंबर 5 4 और 5। तो आपको 2 वैल्यूज़ गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा की 2 0 0 प्लेन और साइन स्क्वायर थीटा की 1 1 1 प्लेन के पास में। अब आपको क्या बताना है, यूनिट सेल लेंथ बताना है। तो फॉर्मूले से देख लेते हैं, अभी फॉर्मूले से कैसे ड्राइव करेंगे इसको। तो सॉलिड स्टेट में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन कभी भी आपका एक इक्वेशन से सॉल्व होगा ही नहीं, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशंस वो डिफाइन करवाएगा। इस इक्वेशन की अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मुझे अगर यूनिट सेल की लेंथ चाहिए तो साइन स्क्वायर थीटा H के L किसके इक्वल हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर ओवर 4d स्क्वायर के। मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में अभी एक पैरामीटर और चेंज करना पड़ेगा, वो क्या है आपका इंटरप्लेनर सेपरेशन। इंटरप्लेनर सेपरेशन की वैल्यू आपको मेंशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप यूनिट सेल लेंथ बता सकते हैं। तो इंटरप्लेनर सेपरेशन का फॉर्मूला क्या है आपका 1/dh के L स्क्वायर h ओवर a स्क्वायर प्लस k ओवर b स्क्वायर प्लस l ओवर c स्क्वायर। यहाँ से आप a b c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर d को a b c की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप यूनिट सेल लेंथ बता सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये फॉर्मूला है और मुझे ये भी पता है कि मेरे पास कौन सा सिस्टम है आपका क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड,
मीन्स क्यूबिक सिस्टम है, तो क्यूबिक सिस्टम के लिए क्या होगा, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इतना भी क्लियर है। क्यूबिक सिस्टम के लिए क्या होगा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं D को A की टर्म में कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्टली हमने क्यूब के लिए डिफाइन किया था DHKL क्या होता है अपना, A ओवर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 2 0 0 प्लेन, 0 0 प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, A ओवर अंडर रूट 4 या A ओवर 2। ठीक है, और इसी टाइप से अगर मैं कैलकुलेट करूं D111 प्लेन के लिए तो वो क्या आ जाएगा मेरा, D111 प्लेन के लिए इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हैं आप इसको। तो D11 प्लेन के लिए क्या आ जाएगा, A ओवर रूट 3। तो दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, D200 प्लेन की और D111 प्लेन की। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को, जो भी इक्वेशन थी हमारी 4 और 5, किसी में भी पुट कर दूंगा तो मुझे दोनों में से एक इक्वेशन आपका आंसर दे देगी। और एक इक्वेशन का आंसर इसमें मेंशन नहीं है, बिकॉज दोनों ही क्यूबिक के रिफ्लेक्शंस हैं। दोनों में से कोई भी रिफ्लेक्शंस आपका मैच कर सकता है, ये कंपलसरी नहीं है कि आपके दोनों रिफ्लेक्शंस का आंसर मैच करे। तो इसमें जो आंसर गिवन है वो एक रिफ्लेक्शन से आंसर गिवन है। तो आपको जो दो इक्वेशन थी, साइन स्क्वायर थीटा HKL इक्वल्स टू आपका लैम्डा स्क्वायर ओवर 0.18 और साइन स्क्वायर थीटा 111 प्लेन वाला जो था 0.14, इन दोनों इक्वेशंस का आप यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं। बता देता हूँ आपको फाइनल स्टेप तक कैसे होगा। साइन स्क्वायर 200 प्लेन की बात करता हूँ मैं, तो ये क्या होगा आपका 0.18। तो 0.18 मैंने इसकी वैल्यू पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, लैम्डा स्क्वायर ओवर 4 इंटू जो आपका D200 प्लेन क्या था, A/2 स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ओवर A स्क्वायर। और आप देखोगे यूनिट सेल लेंथ किसकी टर्म्स में है, लैम्डा की टर्म में। तो इसमें हमें ज़्यादा चेंज भी नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे क्या करना है, 0.18 लैम्डा स्क्वायर ओवर A स्क्वायर, या A को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा स्क्वायर ओवर 0.18 का। तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। इसी टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो 111 प्लेन के लिए भी, और वहाँ भी कैलकुलेट करके आप आंसर मैच करा सकते हो। बट इस क्वेश्चन का आंसर आपका 200 प्लेन से आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर इसका आएगा लैम्डा बाई 0.4। आफ्टर कैलकुलेशन आपको आंसर मिल जाएगा इसका लैम्डा इक्वल टू 0.4। तो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2 मार्क्स वाले। 4 मार्क्स वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स आपको 2 या 3 फॉर्मूले का यूज़ करके फाइनल आंसर मिलेगा। और जो मोस्टली जो ट्रेंड है सॉलिड स्टेट में क्वेश्चंस के आने का, वो बात करते हैं आपसे डेंसिटी और ब्रैग इक्वेशन एंड इंटरप्लेनर सेपरेशन। इन 3 फॉर्मूले के बिहाफ पे, या फिर मिलर इंडिसेस, इन 4-5 फॉर्मूले के बिहाफ पे वो आपको क्वेश्चन में रोल प्ले करेगा। कभी आपको ब्रैग इक्वेशन और डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दे देगा, कभी आपको रिफ्लेक्शंस और डिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दे देगा। इसी टाइप से क्वेश्चन वेरी होता है। तो ये आपके 6 मार्क्स का था सॉलिड स्टेट कंप्लीट 2018।